लगातार जिस मुद्दे को लेकर के हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि स्टेट लैंड हो लोगों के पास या फिर काचराई जमीन या फिर रोशनी, उस हवाले से जो अफरा तफरी का माहौल है, उसी बीच एक अच्छी खबर अब सामने निकल के आ रही कि कुछ लोगों ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और उस सब पे बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। जब भी हमने इनको बुलाया है इस चीज पे बात करने के लिए, इन्होंने हमें वक्त दिया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, आप सब लोगों की इस फरियाद को लेकर के, जो कहीं ना कहीं इस गरीब आवाम के खिलाफ ये फैसला जा रहा था, सर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का कहना है और कौन लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, जब से ये मुद्दा जो है पब्लिक डोमेन में है, परेशानी का बाइस बना हुआ है जी। अल्टीमेटली वो लोग जिन्होंने एसएलपी में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डबल बेंच की जजमेंट, जिसमें रोशनी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, उसको चैलेंज किया था, जिस पिटीशन के अंदर जम्मू कश्मीर की सरकार का ये स्टैंड था और हमारे तुषार मेहता जी ने जम्मू कश्मीर सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में रोशनी कानून के द्वारा जितने लोगों की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में और रिव्यू पिटीशन में फाइल की हैं, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये वही पिटीशनर हैं जिन्होंने इस 9 जनवरी 2023 के आर्डर को क्वेश्चन किया है। बिल्कुल, ये आर्डर चैलेंज किया गया है थ्रू देयर काउंसल एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब के द्वारा, और जिन्होंने आज इसको मेंशन किया था हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस DK चंद्रचूड़ जी के पास, जिन्होंने इस बात की परमिशन दी है कि इस केस को लिस्ट किया जाए, यानी कि इस केस को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए ताकि हम इसको सुन पाए, ताकि इस पे गहरे से जो इस पे बातचीत की जाए। जो हम कह रहे हैं आपके सामने, जो लोग ये कह रहे हैं, तो इसको पर्सनल कैपेसिटी में ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि ये पब्लिक एट लार्ज कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, बल्कि वही लोग जिनकी SLP पेंडिंग है, जिनका सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस पेंडिंग है, उन्हीं के द्वारा इसको क्वेश्चन किया गया है और मांगा ये गया है कि इसकी क्वाशमेंट की जाए इस ऑर्डर की। और दूसरा ये है कि मीनवाइल इसको स्टे किया जाए, इसके ऑपरेशन को स्टे किया जाए। ये एक आज की डेवलपमेंट है। यानी कहीं ना कहीं जो ये ऑर्डर लाया जा रहा है उसको ये कहा गया है कि इस ऑर्डर को जो है फिलहाल रोक दिया जाए। यही उन लोगों का कहना है कि हम रोशनी के बेनिफिशियरी हैं। सरकार ने हमारे केस में अगर ये स्टैंड लिया है कि वो कोई भी कार्रवाई नहीं करने जा रहे, तो आज ये कार्रवाई हमारे खिलाफ कैसे हो रही है? एक तरफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हमारे केसेस में अगर ये बात कही है, तो दूसरी तरफ आज हमें ये ऑर्डर क्यों निकाला गया है? तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर सुनवाई जो है आने वाले दिनों में कल या परसों के लिए ये मैटर लिस्ट हो जाएगा और मुझे लगता है कि कुछ रिलीफ जो है बड़ा पॉजिटिवली हम इसको देख रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों के लिए अभी बड़ी राहत की खबर हो सकती है। बहुत से लोग जो थे इस चीज को लेकर के बहुत परेशान थे, स्ट्रेस में लोग जा चुके हैं। देखिए, ये पब्लिक एट लार्ज, मैंने कहा आपको कि ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में पिटीशन दायर की गई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी नहीं करता, अपना ऑर्डर लेकर हमारे सामने नहीं आता, तो ये कहना मुश्किल होगा कि इसकी एप्लीकेबिलिटी, जब ऑर्डर जो सामने आएगा वो क्या होगा। लेकिन ये अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आ गया है। चाहे कुछ लोगों ने ही, मेरे ख्याल से 7 से 8 लोगों ने इसको चैलेंज किया है। मैंने मुजफ्फर साहब से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने ही मुझे ये बताया है कि आज मॉर्निंग में इसको मैंने मेंशन किया था और मेंशनिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलो किया है कि इस मैटर को इमीडिएटली, बिकॉज इट्स अ वेरी अर्जेंट मैटर, वेरी सीरियस इशू इज इन्वॉल्व इन दिस मैटर, बिकॉज हमारे इतने सारे लोग इसके अंदर इफेक्टेड हैं, परेशान हैं। तो उस चीज़ को, इसकी अर्जेंसी को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अलो किया है और कहा है रजिस्ट्री को कि इमीडिएटली लिस्ट करो इस मैटर को। और जिस तरह से अभी पॉलिटिकल लोग भी हैं या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी अब थोड़ा सा जो है वो जाग चुकी हैं। कई सारे लोगों ने अभी इसके खिलाफ जो है वो धरने भी आज दिए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं कि ऐसे सारे कानून को जो है वो वापस लिया जाए। आज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जानिब से भी निकाला गया, उन्होंने भी अपना मेमोरेंडम जो है यहाँ डेवकॉम को दिया है। बहुत अच्छी बात है। हमारी आपसे, आपके माध्यम से जनता तक बात करने का यही मकसद था और न्यूज़ इनसाइडर का यही इशू था कि एट लीस्ट हम पब्लिक को ये बताएं तो सही कि ये सरकार आखिर करने क्या जा रही है। तो मैंने जब ये कहा था आपसे कि यही तो हमारा मिशन था
कि लोगों को ये बात पता चले कि सरकार उनके साथ क्या करने जा रही है। दोहरा मापदंड जिसको हमने कहा था, और ये ऑर्डर अपने आप में इलीगल था। नंबर 1 क्यों इलीगल था? क्योंकि इसमें एक टाइम लाइन फिक्स की गई थी, और जिस तरह हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी 3 महीने की डेडलाइन मुकर्रर की, और फिर हमारे 9 जनवरी 2023 के ऑर्डर में भी टाइम लाइन मुकर्रर की, तो टाइम लाइन इस केस में मुकर्रर नहीं हो सकती थी। और ये ऑर्डर अगर सब्जेक्ट टू सिर्फ उन लोगों के होता कि जो लोग रिकॉर्डेड पोजेशन में नहीं, यानी कि जिनका रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, मौके पे वो काबिज हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर किसी नकल हसरा गिरदावरी में उनका नाम नहीं है, ये ऑर्डर सब्जेक्ट टू दोज पीपल ओनली एप्लीकेबल हो सकता था, एक्सेप्ट अदर्स जो पोजेशन में भी हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उनको अगर नाम उनका है एज अ इलीगल ऑक्यूपेंट, उनके खिलाफ ये ऑर्डर सरासर गलत था। दूसरी ये बात है कि रोशनी कानून वाला मामला रिव्यू में पेंडिंग है, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप ये ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तीसरा ये है कि जो लोग 57 से पहले के यहाँ काबिज हैं, उनके खिलाफ ये ऑर्डर इलीगल था। आप उनको इलीगल ऑक्यूपेंट तो कह सकते हैं, लेकिन आप उनको इस ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ आपको उन केस में फॉलो करना है। तो इसलिए टाइम लाइन आपने जो मुकर्रर की वो सरासर गलत है। फिर हमने ये भी बताया था कि जो स्टैंड है गवर्नमेंट का, वो एक तरफ ये स्टैंड और दूसरी तरफ ये जो मापदंड अपनाया जा रहा है, उस लिहाज से भी ये ऑर्डर गलत है। जिस तरह से वीके भदौरी जी जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू है, उनकी जानिब से भी परसों साफ कहा गया था, जब उन्होंने भी बात की, उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल जो हमारे निशाने पे गरीब नहीं है, बल्कि जो बड़े बड़े लैंड ग्रेबर हैं, लैंड माफियाज है, वो हमारे निशाने पे हैं। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पे देखा गया तो बहुत जो गरीब लोग हैं, जो गरीब आवाम है, उनको नोटिस तक भेज दिया गया है। यही तो दुख की बात है। इसलिए तो हमने कहा था सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। इसलिए हमने आपके माध्यम से भी कहा था भदौरी साहब को कि लिखित रूप में इस ऑर्डर को लेके आइए। लेकिन वजह क्या है, लिखित रूप में क्यों नहीं कर रही, वर्बली क्यों सब हो रहा है? देखिए, बहुत सारे मापदंड इसके पीछे काम कर रहे हैं, बहुत सारी इंटेंशंस हैं, क्योंकि सीबीआई भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जवाब भी देना है कि आपने उन केसेस में क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या किया। बहुत सारे पहलू हैं जिनको हम शायद पब्लिक डोमेन में नहीं भी कर सकते, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है, और शुरू कहां से किया आपने इंप्लीमेंटेशन? डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। आपने शुरू कहां से की? आपने राजौरी से शुरू की, आपने शुरू की रियासी से, आपने शुरू की भद्रवाह से। अगर आपको इतनी जल्दी थी, और आप खुद कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं हम बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, हम जो इंपॉर्टेंट, जो जिन लैंड का बहुत बड़ा प्राइस है, जिनकी बहुत बड़ी वैल्यूज है, हम उनके खिलाफ एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन कहां हो रहा है? गरीब के खिलाफ जर्नल नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, जो टोटल वायलेशन है। बिकॉज ये स्टेट जो है, जम्मू कश्मीर यूटी जो है, वो यहाँ कानून की पासबंदगी है, यहाँ पर कोई लॉलेसनेस नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा इट्स इकोनॉमिक जिनोसाइड ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप इतनी बड़े दुनिया को लाखों की तादाद में लोगों का इकोनॉमिक जेनोसाइड नहीं कर सकते। इकोनॉमिक जेनोसाइड क्यों है, ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लाखों लोगों को घर से बेघर करना चाहते हैं, उनके कब्जे में जो जमीन सालों से है वो उनसे छीनना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? लोग सड़कों पर आ जाएं। किसने मजबूर किया? लोग, आप कह रहे हो धरने दे रहे हैं, आप कह रहे हो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसने मजबूर किया? जम्मू कश्मीर की सरकार। और ये जो ऑर्डर इलीगल इन्होंने पास किया, उसने लोगों को मजबूर किया है सड़कों पर आने के लिए। आखिर मैंने बार बार कहा कि आप लोगों के खिलाफ इस तरह कार्रवाई नहीं कर सकते, और आपको नहीं करनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं मैं ये जमीन का जहीरा जो है उसको हम लोगों से ही बचा के लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये क्या आर्गूमेंट है? क्या आपका ये आर्गूमेंट सस्टेनेबल है इन द आइज ऑफ लॉ के? नहीं। तो अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं जो लैंड ऑफ लॉ है उनको जो है अच्छे से देखने की जरूरत है। बिल्कुल देखना चाहिए। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ की वायलेशन है। मैंने तभी तो कहा इट्स अ फाइनल नोटिस। ये जो अपने आप में भदौरी साहब का ऑर्डर है, या उसके बाद जो हमारे तहसीलदार जो हैं वो लगातार अपना नोटिस जारी कर रहे हैं कि आप सरकारी अराजी को खाली कर दीजिए। आपके मकान अगर सरकारी अराजी में है, आपकी दुकान अगर सरकारी अराजी में है, तो आप उसको इमीडिएटली डिमोलिश कीजिए, नहीं तो हम आके 7 दिन के बाद डेमोलेशन ड्राइव करेंगे और उसका खर्चा भी आपको उठाना चाहिए। तो ये टोटली वायलेशन है कानून की। ये जहां जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारे पास लैंड रेवेन्यू एक्ट है, हमारे पास एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट है, उसके अंदर ड्यू प्रोसीजर मेंशन है कि आपको किस तरह से कार्रवाई करनी है। मैंने आपको कहा अगर आप रिकॉर्डेड
पोजेशन में हो और आप इलीगल ऑक्यूपेंट हो तो आपके ऊपर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो होगा, उसके बिना आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। और जितने तहसीलदार ये ऑर्डर आए दिन जारी कर रहे हैं और बदूरी साहब को खुश करना चाहते हैं कि देखिए हमने जनाब ये कार्रवाई की, और हमारी सरकार चाहती क्या है, खुद कोई काम नहीं करना है। अल्टीमेटली कोर्ट से कोई डायरेक्शन आए तो हम पीछे हटेंगे, कोर्ट से आपको कुछ भी करवाना है तो कोर्ट जाना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जनता जब अपनी बात कर रही है तो सरकार ये बात समझे कि सिर्फ कोर्ट की डायरेक्शन से ही पूरी जम्मू कश्मीर को चलाना है, तो फिर ये ब्यूरोक्रेसी किसके लिए? सारी की सारा बर्डन आप कहते हैं कोर्ट ही फैसला करे, कोर्ट ही कहे चलना है, कोर्ट ही कहे रुके, तो फिर ये पूरा इंस्टीट्यूशन जिसको हम कह रहे हैं ये किस लिए है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जिन्होंने आसान लफ्जों में कहा कि इस बात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा गया है, वहां पर इसके ऊपर जो है वो बहस अब चल रही है, वहां तक ये मसला जो है पहुंच चुका है। अब इस हवाले से क्या अपडेट आएगी, बाकी तो इन्होंने सारा कुछ कह ही दिया, आप लोगों ने भी अच्छे से समझ लिया होगा। इस हवाले से आपकी क्या राय होगी वो जरूर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा।